बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th मैथ न्यू बुक पंजाब टेक्स्ट बुक। तो स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 किए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मज़ीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि यूज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। डेफिनेशन यानी डिटरमिनेंट मेथड वही कह रहा है, उसको इस्तेमाल करते हैं फॉर एनी वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स हैं यू वी डब्ल्यू एंड स्केलर के कोई नंबर है। प्रूव दैट यू का क्रॉस लेना है माइनस यू से वेक्टर से, इसका आंसर 0 के बराबर आना चाहिए। तो स्टूडेंट यू वेक्टर की वैल्यू दी हम बाय डेफिनेशन इसको इन जनरल एक वेक्टर लेट कर लेते हैं। तो लेट किया वेक्टर यू बराबर है इसके तीन कंपोनेंट आई जे के। पहले को नाम देते हैं यू वन आई वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई प्लस यू टू यूनिट वेक्टर जे प्लस यू थ्री यूनिट वेक्टर के। फिर स्टूडेंट ब्रैकेट में हमें चाहिए माइनस यू, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे दूसरी तरफ। तो यू वन आई के शुरू में भी माइनस, यू टू जे प्लस का है ये भी किस में हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में, यू थ्री के भी माइनस में। अब स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं नाउ वेक्टर u क्रॉस माइनस u वेक्टर इक्वल टू होगा बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट रो में आता है यूनिट वेक्टर आई जे के, सेकंड रो में स्टूडेंट वेक्टर u है, i का कोफिशिएंट है u1, j का कोफिशिएंट है u2, k का कोफिशिएंट है u3 माइनस u वेक्टर, i का कोफिशिएंट है माइनस u1, j का कोफिशिएंट है माइनस u2, k का कोफिशिएंट है माइनस u3। अब स्टूडेंट इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो है कि पहली वैल्यू है यूनिट वेक्टर आई, तो स्टूडेंट फर्स्ट रो को भी छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम को भी, बाकी बचेगा पहली रो भी गई, पहला कॉलम भी यू टू यू थ्री माइनस यू टू माइनस यू टू यू थ्री। स्टूडेंट यू टू माइनस यू थ्री से मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा माइनस यू टू यू थ्री, डिटर्मिनेंट का माइनस। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, यू टू वैक्टर यू थ्री वैक्टर माइनस यूनिट वैक्टर जे। स्टूडेंट सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, यू वन माइनस यू थ्री से मल्टीप्लाई होगा माइनस यू वन यू थ्री, डिटर्मिनेंट का माइनस 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 प्लस, यू वन यू थ्री से मल्टीप्लाई होगा यू वन यू थ्री वैक्टर प्लस यूनिट वैक्टर के। थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, यू वन माइनस यू टू से मल्टीप्लाई होगा माइनस यू वन यू टू, डिटर्मिनेंट का माइनस माइनस प्लस यू वन यू टू वैक्टर, यू वन यू टू, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया। स्टूडेंट यू वन मल्टीप्लाई माइनस यू वैक्टर, तो स्टूडेंट ये माइनस प्लस से कैंसिल, ये माइनस भी प्लस से कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट जीरो आई प्लस माइनस जीरो जे प्लस जीरो के। तो स्टूडेंट ये लास्ट पे जीरो ही बनेगा, तो लिहाजा ये प्रूफ हो गया। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट किया डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, पहली रो भी गई पहला कॉलम भी, बाकी यू टू यू थ्री इसका डिटर्मिनेंट लिया, वो डायरेक्ट मैंने प्रॉपर्टीज अप्लाई की, तो मेरा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट वो कह रहे हैं यू क्रॉस वी बराबर है माइनस यू क्रॉस वी क्रॉस यू, ये प्रूफ करना है। तो इसमें दो वेक्टर्स आ गए यू और वी, तो डेफिनेशन के मुताबिक दो वेक्टर्स फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम स्टूडेंट, पहला वेक्टर ले लिया हमने वेक्टर यू स्पेस में, इसको हम नाम देते हैं यू वन आई प्लस यू टू जे प्लस यू थ्री के, वेक्टर वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री यूनिट वेक्टर के। पहले हम स्टूडेंट फाइंड करेंगे वेक्टर u क्रॉस v, पहली रो में यूनिट वेक्टर आई जे के, फिर स्टूडेंट वेक्टर u है, i का कोफिशिएंट u1 u2 u3, वेक्टर v है v1 v2 v3। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। वेक्टर u क्रॉस v, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, वेक्टर यूनिट वेक्टर आई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, u2 किससे मल्टीप्लाई u2 v3 माइनस v2 u3 माइनस यूनिट वेक्टर जे, सेकंड कॉलम को भी छोड़ दे फर्स्ट रो को भी, u1 v3 v1 u3 प्लस यूनिट वेक्टर के,
थर्ड कॉलम भी गया, फर्स्ट रो भी गई, बाकी क्या बचेगा u1 u2 v1 v2। इसका डिटर्मिनेंट u1 मल्टीप्लाई होगा v2 से, v1 u2 से। ये स्टूडेंट हम इसको नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट हमने फाइंड करना है v क्रॉस u। इसके शुरू में माइनस लगा देंगे। दूसरे नंबर पे फाइंड करना है वेक्टर v क्रॉस u। ये माइनस वैसे ही डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट के अंदर हम लिखेंगे स्टूडेंट v क्रॉस u। पहली फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई जे के, वेक्टर v क्या है, वेक्टर v है स्टूडेंट i का कोफिशिएंट v1, j का कोफिशिएंट v2, k का कोफिशिएंट v3। वेक्टर u i का कोफिशिएंट u1 u2 u3। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। माइनस v क्रॉस u एज इट इज, माइनस वैसे ही आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। यूनिट वेक्टर आई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, v2 u3 माइनस u2 v3 माइनस यूनिट वेक्टर j, सेकंड कॉलम भी गया, फर्स्ट रो भी गई, v1 u3 माइनस u1 v3 प्लस यूनिट वेक्टर k, थर्ड कॉलम भी गया, फर्स्ट रो भी गई। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट v1 u2 माइनस u1 v2। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट ये माइनस v क्रॉस u एज इट इज, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आई एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वाली कौन सी u2 v3, ये माइनस वाली है, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज, u2 v3 माइनस v2 u3 माइनस यूनिट वेक्टर j, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर माइनस वाली u1 v3 थी, ये माइनस माइनस प्लस, इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस वाली पहले लिख देंगे, माइनस वाली बाद में, प्लस यूनिट वेक्टर के, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, u1 v2 माइनस v1 u2। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है। लेफ्ट हैंड साइड में यूनिट वेक्टर आई था u2 v3 माइनस v2 u3, इधर भी u2 v3 v2 u3 माइनस j v1 u1 v3 v1 u3 u1 v3 माइनस v1 u3, थर्ड में प्लस के u1 v2 u1 v2 v1 u2 v1 u2। अब स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 से कि दोनों साइडें सेम आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि सो फ्रॉम 1 एंड 2 वेक्टर u क्रॉस v बराबर है माइनस वेक्टर v क्रॉस u। यही हमने प्रूफ करना था, यही साबित करना था, प्रूव्ड। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, इसको देखते हैं। इसमें तीन साइडें प्रूफ करनी है। वेक्टर u क्रॉस के वी वेक्टर इक्वल टू के यू वेक्टर मल्टीप्लाई वी वेक्टर इक्वल टू के, फिर ब्रैकेट में वेक्टर u क्रॉस v। तीनों का आंसर सेम आता है। पहले स्टूडेंट हम इसको सोल्व करते हैं, u क्रॉस के वी वेक्टर। तो स्टूडेंट पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, के वेक्टर v। तो स्टूडेंट के एज इट इज, तो स्टूडेंट के वी वेक्टर, तो के एज इट इज वेक्टर v है, इसकी वैल्यू थी हमारे पास ये बराबर था हमारे पास स्टूडेंट v1 i प्लस v2 j प्लस v3 k। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट के v1 यूनिट वेक्टर i, फिर k मल्टीप्लाई होगा v2 यूनिट वेक्टर j प्लस के v3 यूनिट वेक्टर k। अब स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं, वेक्टर u क्रॉस के वी वेक्टर। तो पहले वेक्टर u है, पहली रो में तो आ जाएगा यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर k, और फिर स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास वेक्टर u है, i का कोफिशिएंट u1 u2 u3 k v1, i का कोफिशिएंट k v1, j का कोफिशिएंट k v2, k का कोफिशिएंट k v3। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी चैप्टर नंबर 4 में, कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में से कॉमन आता हो तो आप सभी में से नहीं उस रो या कॉलम में से कॉमन लेते हैं। अब गौर किया जाए, ये जो थर्ड हमारे पास रो है इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग
डायरेक्ट भी अगर लंबा करके सोल्व करना तो वो भी कर सकते हैं। टेकिंग कॉमन, यहां से क्या सेम है थर्ड रो में के, फ्रॉम R3, थर्ड रो में से के कॉमन लिया, बाहर लिख दिया, मल्टीप्लाई हो गया इससे, पहली रो वैसे ही, दूसरी रो भी वैसे ही, स्टूडेंट तीसरी रो में के कॉमन, V1 V2 V3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये के वैसे ही आ गया, अंदर देखा जाए यहाँ पे लिखा होगा पहली रो में IJ के, दूसरी रो में U1 U2 U3, तीसरी रो में V1 V2 V3। अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये वेक्टर U क्रॉस V है, इसको पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इसी तरह स्टूडेंट दूसरी को सोल्व करते हैं, के यू वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर V, के यू वेक्टर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई वेक्टर V। तो स्टूडेंट पहली रो में आ जाएगा यूनिट वेक्टर IJ अब स्टूडेंट के को यू से मल्टीप्लाई, तो के यू वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा हर एंट्री से, पहली एंट्री U1 आई, ये आ जाएगा के U1, के U2, के U3, तो इसमें वेक्टर V है, V1 V2 V3, इस तरह से लिख देंगे। अब डिटरमिनेंट की अगेन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, किसी रो या कॉलम में से कॉमन आता हो तो कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, ये जो सेकंड रो है के U1 के U2 के U3, इसमें से के कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट टेकिंग कॉमन के फ्रॉम रो टू R2, सेकंड रो में से कॉमन लेते हैं, तो स्टूडेंट ये हमारे पास के वेक्टर U मल्टीप्लाई वेक्टर V बराबर होगा पहली रो में यूनिट वेक्टर IJ के, दूसरी रो में U1 U2 U3 के कॉमन ले लिया, फिर V1 V2 V3। तो स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, ये डिटरमिनेंट के अंदर जो लिखा है, तो हमारे पास पहली रो में IJ के यूनिट वेक्टर्स, दूसरी रो में U1 U2 U3, ये हमारे पास वेक्टर U के कोएफिशिएंट थे, तीसरी रो में V1 V2 V3, यानी ये क्लोज होके U क्रॉस V वेक्टर बन जाएगा, यानी इसका हम डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे तो दोबारा यही वैल्यू, पहली रो में IJ के, फिर U1 U2 U3 पहला वेक्टर, फिर V1 V2 V3। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, ये दूसरी है के यू वेक्टर मल्टीप्लाई V वेक्टर। अब पहली और दूसरी को देखा जाए स्टूडेंट, फ्रॉम 1 एंड 2 के स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर U क्रॉस के V वेक्टर इक्वल टू वेक्टर V U क्रॉस के V वेक्टर के U वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इक्वल टू के U क्रॉस V वेक्टर, ये तीनों बराबर हैं और यही हमने साबित करना था, प्रूव्ड, ये आंसर होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद है पार्ट नंबर 4, इसको भी प्रॉपर्टी की मदद से, ऐसे बड़ा लेंथी हो जाएगा, प्रॉपर्टी की मदद से क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान होगा। अब स्टूडेंट पहले U क्रॉस V वेक्टर V प्लस वेक्टर W है, तो यहाँ पे वेक्टर V और W लेट कर लेते हैं, वेक्टर V लेट कर लिया, V1I प्लस V2J प्लस V3K, वेक्टर W W1I प्लस W2J प्लस W3K वेक्टर। अब स्टूडेंट दोनों को प्लस करते हैं, जब हम वेक्टर V प्लस W करेंगे तो स्टूडेंट I और I कॉमन, ये आ जाएगा V1 प्लस W1 यूनिट वेक्टर I प्लस V2 प्लस W2 J, K में K को प्लस, K कॉमन आ जाएगा, V3 प्लस W3 यूनिट वेक्टर K। अब स्टूडेंट हम फाइंड करते हैं, नाउ हमने फाइंड करना है वेक्टर U क्रॉस वेक्टर V प्लस वेक्टर W। अब स्टूडेंट पहली रो में यूनिट वेक्टर IJ के आ जाएंगे के, फिर स्टूडेंट वेक्टर U है, I का कोफिशिएंट U1 होगा, J का कोफिशिएंट U2, K का कोफिशिएंट U भी लिख लेते हैं, U1I प्लस U2J प्लस U3K, 1 U2 U3, फिर स्टूडेंट वेक्टर V क्रॉस W, I का कोफिशिएंट V1 प्लस W1, V2 प्लस W2, V3 प्लस W3, ये आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट U3। अब स्टूडेंट डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट की अगर किसी रो या कॉलम में दो वैल्यूज ऐड हो रही हो तो स्टूडेंट हम उसके दो अलग अलग डिटरमिनेंट करके उनको प्लस कर सकते हैं। देखा जाए तीसरी रो में
दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं आपस में, तो स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के जो वैल्यू प्लस से पहले होंगी उनका एक डिटर्मिनेंट, जो प्लस के बाद होंगी एक डिटर्मिनेंट। प्लस से पहले क्या स्टूडेंट, v1, पहली रो में पहला कॉलम u1 आई यूनिट वेक्टर u1 v1, फिर स्टूडेंट j u2 v2, k u3 v3 प्लस, फिर स्टूडेंट पहली रो में यूनिट वेक्टर आई जे के, फिर स्टूडेंट अगली वैल्यू को लैडा करेंगे तो ये आ जाएगा u1 प्लस के बाद w1, फिर स्टूडेंट u2 एक ही वैल्यू है, प्लस के बाद w2, फिर k u3 w3। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो किसी रो या कॉलम में, तो उसको हम दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। स्टूडेंट जो पहला है, पहले लिखा हुआ है आई जे के, फिर वेक्टर u के कोएफिशिएंट है दूसरी रो में, तीसरी रो में वेक्टर v के। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v प्लस, अब स्टूडेंट दूसरा जो है आई जे के यूनिट वेक्टर्स, पहले दूसरी रो में u1 u2 u3, तीसरी में w1 w2 w3, इसको भी लिख सकते हैं स्टूडेंट u क्रॉस w वेक्टर। अगर हम स्टूडेंट इसको एक्सपेंड करेंगे पहली रो में आई जे के, तो स्टूडेंट हम लिख दें ये लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे वेक्टर u के कोएफिशिएंट u1 u2 u3, दूसरी रो में तीसरी रो में v1 v2 v3, फिर स्टूडेंट जमा u क्रॉस w है, पहली रो में आई जे के यूनिट वेक्टर्स, फिर स्टूडेंट वेक्टर u1 u2 u3 w के w1 w2 w3। इसका मतलब ये स्टूडेंट राइट हैंड साइड के बराबर आ गया और यही हमने साबित करना था, प्रूव्ड आंसर होगा, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज की मदद से क्वेश्चंस को सोल्व करना बड़ा आसान है, तो ये आपकी मर्जी है आप प्रॉपर्टी से करना चाहते हैं उसके बगैर। तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 8 में प्रूव करना है वेक्टर ए क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो सोल्व करते हैं स्टूडेंट इसको, तो हम सोल्व, तो ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी, इसको 0 के बराबर करना है। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं इस वेक्टर ए का, दोनों ब्रैकेट की दोनों वैल्यूज के साथ, पहले ए का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी से, फिर प्लस, फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी से, बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी से, फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए से, फिर सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए से, फिर सी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी से इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं ना सबको तरतीब से ए क्रॉस बी वैसे लिख देगा हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट, फिर ए क्रॉस सी भी वैसे ही लिखा, फिर स्टूडेंट बी क्रॉस सी भी वैसे ही लिखा। जो अगले वेक्टर्स हैं ना इनको चेंज, बी क्रॉस ए है, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट ए क्रॉस बी पहले लिखूँ, अगर मैं बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखना चाहता हूँ तो ये शुरू में माइनस आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट सी क्रॉस ए है, मैं तरतीब मैंने ए को पहले लिखना चाहता हूँ, ए क्रॉस सी लिखूंगा तो शुरू में माइनस, सी क्रॉस बी है, अगर इसको मैं बी क्रॉस सी लिखूंगा शुरू में माइनस। अब स्टूडेंट ये ए क्रॉस बी प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ए क्रॉस सी प्लस का माइनस का कैंसिल, बी क्रॉस सी प्लस का माइनस का कैंसिल, लेफ्ट साइड पे भी 0 राइट साइड पे भी 0। स्टूडेंट यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट के दोनों साइड सेम। ये शॉर्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है इफ, मैथ में जहाँ पे इफ नाउ व्हेन ये लफ्ज दिए हो तो इसका मतलब वो वैल्यू गिवन है, इसका मतलब गिवन होती है वो वैल्यू। कह रहा है इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों वेक्टर का सम 0 के, वो कह रहा है देन प्रूव दैट, साबित करें वेक्टर ए का बी से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें, या वेक्टर बी का सी से क्रॉस प्रोडक्ट, या वेक्टर सी का ए से, तीनों का आंसर सेम आता है। तो स्टूडेंट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन दिया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। पहले दोनों तरफ ए से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर बी से, हो सकता है सी से, जरूरत ही ना पेश है, हमारा आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ ए से क्रॉस प्रोडक्ट ली, तो हमारा जो प्रूफ है उसमें जो वेक्टर के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले स्टूडेंट ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए से, फिर स्टूडेंट ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी से होगा, फिर स्टूडेंट ए का क्रॉस प्रोडक्ट सी से इक्वल टू ए क्रॉस 0 0 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी थी, अगर दो सेम वेक्टर्स होंगे यानी ए क्रॉस ए, तो स्टूडेंट ये ए का मैग्नीट्यूड दूसरे ए का मैग्नीट्यूड, अब एंगल ए सिर्फ एक ही है तो एंगल का खुद से
यानी एक ही वेक्टर को खुद से एंगल क्या होता है 0, तो साइन 0, तो ये 0 सारी वैल्यू हो जाएगी। ए क्रॉस ए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी 0, ए क्रॉस बी है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं चाहता हूँ ए क्रॉस सी है, इसमें सी पहले है ए बाद में, तो स्टूडेंट ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, सी क्रॉस ए। तो हमने प्रूफ में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए करना है। तो स्टूडेंट ये वेक्टर माइनस का दूसरा जाके प्लस, तो लिहाजा ए क्रॉस बी किसके बराबर आएगा, सी क्रॉस ए वेक्टर के। ये हो गई नंबर 1, ये माइनस का था वेक्टर उधर जाके प्लस हो गया, ये नंबर 1 हो गई। तो देन दूसरे को सोल्व करते हैं। अब सुन, ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, अब बी से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू बी, दोनों तरफ बी से क्रॉस प्रोडक्ट ली। पहले बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए से, फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा बी से, फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट होगा सी से। राइट साइड बी क्रॉस 0 0 होगा। अब सुन, बी क्रॉस ए है, हमने प्रूफ में तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखेंगे तो शुरू में माइनस आ जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी। बी क्रॉस बी सेम वेक्टर से इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, बी क्रॉस सी वैसे ही लिख दिया। अब सुनिए, ए क्रॉस बी माइनस का दूसरा जाके प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी के। अब गौर किया जाए स्टूडेंट 1 और 2 में, 1 और 2 को देखा जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर भी है, और ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर भी है। इसका मतलब ये हुआ फ्रॉम 1 एंड 2 वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी भी है, और वेक्टर ए क्रॉस बी सी क्रॉस ए के बराबर भी है, हेंस प्रूव्ड। और यही हमने साबित करना था स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट वन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये ट्रिग्नोमेट्री, फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ये प्रूव करना है बाय यूजिंग वेक्टर्स। स्टूडेंट ये दो हैं, एक ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक एग्जांपल है, वो है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे इनको इकट्ठा ही करवाऊंगा कि ऊपर वाला क्वेश्चन प्रूव करेंगे आप, तो उसी में एक स्टेप चेंज करूँ नीचे वाला, यानी आपको ऊपर वाली नीचे वाली है तो आपने तरीकाकार सेम ही करना है। अब सर सोल्व करते हैं, मैं ऊपर वाला सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन ड्रा करते हैं, एक्स वाई प्लेन बना लिया, ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ओरिजिन हो, अब स्टूडेंट यहाँ पे दो वेक्टर ड्रा किए, एक वेक्टर ए, उसको यूनिट वेक्टर ए का नाम, दूसरा यूनिट वेक्टर बी ले लिया। अब सुन, जो ए का एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक, उसको अल्फा का नाम दे दिया, और जो बी है यहाँ से यहाँ तक उसको बीटा का नाम दे दिया। ए का एंगल अल्फा, बी का एंगल बीटा, और जो इन दोनों के दरमियान में होगा वो क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। इस तरह से नाम दे दिया, अल्फा और बीटा के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा। अब सुन, यहाँ पे थोड़ी सी वर्डिंग लिखेंगे, ज्यादा नहीं, लेट ए एंड बी बी टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा इन एक्स वाई प्लेन, या प्लेन कह लें सिंपल। अब स्टूडेंट आल्सो अल्फा माइनस बीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अल्फा माइनस बीटा दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लेट करेंगे दो यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर ए ले लिया, यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो स्टूडेंट ये जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, कोस अल्फा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन अल्फा यूनिट वेक्टर जे, फिर एक यूनिट वेक्टर बी ले लेते हैं, उसमें क्या करेंगे, अल्फा की जगह बीटा, कोस बीटा यूनिट वेक्टर आई प्लस साइन बीटा यूनिट वेक्टर जे।
अब स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी नहीं बी क्रॉस ए, उसका रीजन है स्टूडेंट, उसका लॉजिक है। अब ये फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट दूसरी बात, ये और बी, ये जो है हमारे पास है ना, ये और बी यूनिट वेक्टर है, इनकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगी, बी की मैग्नीट्यूड भी 1 के बराबर होगी। क्यों स्टूडेंट, कि जब हम ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करें, आई का कोफिशिएंट है कोस अल्फा इसका स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट साइन अल्फा इसका स्क्वायर, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है 1 के, 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम फाइंड करेंगे वेक्टर बी क्रॉस ए, यूनिट वेक्टर, पहली रो में यूनिट वेक्टर आई जे के, फिर वेक्टर बी है, आई का कोफिशिएंट कोस बीटा, जे का कोफिशिएंट साइन बीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट के कुछ नहीं है तो क्या होगा 0। वेक्टर ए, आई का कोफिशिएंट कोस अल्फा, जे का कोफिशिएंट साइन अल्फा, के का कोफिशिएंट 0। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे है बी क्रॉस ए वेक्टर, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए बी क्रॉस ए जो है ना, इसमें यूनिट वेक्टर आई और जे आ रहे हैं, तो जो इनके परपेंडिकुलर होगा वेक्टर वो कौन सा होगा के, तो बी क्रॉस ए है, इसको लिखेंगे स्टूडेंट बी मैग्नीट्यूड, बी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, ए यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा साइन, दोनों के दरमियान एंगल क्या है अल्फा माइनस बीटा, और यूनिट वेक्टर के इनके परपेंडिकुलर होगा इक्वल टू राइट साइड पे ये डिटरमिनेंट वैसे ही यूनिट वेक्टर आई जे के कोस बीटा साइन बीटा 0, कोस अल्फा साइन अल्फा 0। अब स्टूडेंट गौर कीजिएगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये स्पेस में 3 वेक्टर्स होते हैं, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस, 3 एक्सिस हैं, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस। अब स्टूडेंट एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आई है सपोज किया, ये यूनिट वेक्टर आई इसका यूनिट वेक्टर जे, इसका यूनिट वेक्टर के। अब सुन आपसे पूछा जाए आई और जे ये दो यूनिट वेक्टर से इनके परपेंडिकुलर कौन सा होगा के, क्योंकि आई और जे दोनों ये प्लेन में थे, इनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको क्या कहेंगे यूनिट वेक्टर के। अब बी यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1, ए यूनिट वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड 1, साइन अल्फा माइनस बीटा साथ में यूनिट वेक्टर के, इसका डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी बचेगा पहली रो भी गई पहला कॉलम भी, साइन बीटा 0 साइन अल्फा 0, 0 मल्टीप्लाई साइन बीटा 0 माइनस 0 होगा, माइनस यूनिट वेक्टर जे, सेकंड कॉलम भी गया पहली रो भी, कोस बीटा 0 से मल्टीप्लाई 0 साइन अल्फा 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस यूनिट वेक्टर के, थर्ड कॉलम भी गया पहली रो भी गई, कोस बीटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ये आ जाएगा, यहाँ पे चले यहाँ पे प्लस यूनिट वेक्टर के, आगे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, थर्ड कॉलम भी गया पहली रो भी, कोस बीटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा कोस बीटा, माइनस कोस अल्फा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा कोस अल्फा साइन बीटा। नेक्स्ट वन 1 मल्टीप्लाई 1 1 साइन अल्फा माइनस बीटा साथ में यूनिट वेक्टर के बराबर 0 माइनस 0 0 आई माइनस 0 जे प्लस यहाँ पे आ जाएगा यूनिट वेक्टर के साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। अब सुन ये यूनिट वेक्टर की कंपेयरिंग करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। स्टूडेंट ये पहला हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन हो गया। अब एग्जांपल अगर आ जाए पेपर में 5 नंबर के लोगों की, तो स्टूडेंट इसी से आगे स्टेप चेंज करेंगे, तो वो स्टेप कैसे चेंज करेगा वो ध्यान से गौर कीजिएगा। उसमें प्रूव करना साइन अल्फा प्लस बीटा, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नंबर 1 है ना इसमें जहां जहां बीटा बीटा की जगह माइनस बीटा पुट कर देंगे, तो स्टूडेंट ये साइन वैसे अल्फा माइनस बीटा की जगह माइनस बीटा, साइन अल्फा वैसे ही बीटा की जगह माइनस बीटा, कोस अल्फा वैसे ही साइन बीटा की जगह माइनस बीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट साइन अल्फा प्लस बीटा। अब स्टूडेंट कोस की प्रॉपर्टी है, कोस की प्रॉपर्टी ये थी कि अगर कोस के एंगल में जस्ट नेगेटिव साइन हो तो वो नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज होता है, कोस नेगेटिव थीटा हो तो कोस थीटा होगा, तो कोस माइनस बीटा प्लस कोस बीटा, तो ये आ जाएगा ओनली साइन अल्फा कोस बीटा। लेकिन स्टूडेंट साइन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर साइन के एंगल में नेगेटिव आए तो वो नेगेटिव कॉमन आ जाता है, माइनस साइन थीटा, ये नेगेटिव कॉमन आएगा बाहर तो माइनस माइनस बाहर वाला प्लस हो जाएगा, कोस अल्फा
साइन बीटा। तो स्टूडेंट ये आपकी एग्जांपल भी प्रूफ होगी, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, इसको देखते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें कह रहा है शो डैट या प्रूव डैट, प्रूव डैट शो डैट लिखा था, प्रूव डैट भी आ जाए या वेरीफाइड डैट, इसका लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर होता है ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन पहले फाइंड करेंगे वेक्टर ए क्रॉस बी। अब हमें पता है स्टूडेंट वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखा हो तो स्टूडेंट हम इसको दो दफा मल्टीप्लाई करते उस तरह से स्टूडेंट जो है क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर लिखा हो वेक्टर ए क्रॉस बी तो स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी ये थी, पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी अलग होती है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी अलग होती है और दोनों के दरमियान साइन एंगल आ जाएगा। अब स्टूडेंट वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये जो वेक्टर ए है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा का होल स्क्वायर, इनका स्केयर लैदा लैदा हो जाएगा। तो पहले स्टूडेंट ए का मैग्नीट्यूड लैदा होगा स्केयर, फिर बी मैग्नीट्यूड का स्केयर लैदा, फिर साइन स्केयर थीटा। हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये 1 हो गई। अब नंबर 2 को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, यानी राइट हैंड साइड को, वो है स्टूडेंट वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर माइनस ए डॉट बी का होल स्केयर। अब स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे तो ए मैग्नीट्यूड का स्केयर बी मैग्नीट्यूड का स्केयर वैसे ही। अब स्टूडेंट ये जो ए डॉट बी है डॉट प्रोडक्ट खत्म करें, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा का होल स्केयर, ये आ जाएगा स्टूडेंट। डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड कोस थीटा, जब क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करें ना तो ये हमने फार्मूला यूज किया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चंस में भी किया था। तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड साइन थीटा आता है, क्या आता है स्टूडेंट, साइन थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेकंड की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लैदा होगा बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लैदा होगा कोस के थीटा भी लैदा। अब स्टूडेंट इनमें से कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आ जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कॉमन, इधर क्या बचेगा, ये सारी वैल्यू कॉमन आ गई, इसकी जगह 1, दूसरे नंबर पे माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये जो पहला 1 है इसकी जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये जमा वाला कोस प्लस माइनस वाला कोस स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी क्या बचेगा स्टूडेंट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर कर सकते हैं 1 और 2 से, नंबर 1 क्या थी स्टूडेंट, वो आई थी राइट हैंड साइड उसकी ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट गौर कर सकते हैं नंबर 2 में, तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड जो है यानी ए मैग्नीट्यूड, इसका आंसर भी ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइडें सेम है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने साबित करना था, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक किए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।